तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बशीर अहमद और आप लोग टेक आईटी। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स क्यों होता है, किस लिए होता है, इस सब के बारे में हो सकता है आपको बताओ और आप बताओ क्या बताओ। अच्छा, तो अगर मैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो लॉजिक गेट्स जो है ना, अगर आप लोग आगे जाके BSc या BSSC करना चाह रहे हो तो आपको लॉजिक गेट्स का सामना तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, आपने मैट्रिक में भी ये लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे जो कि अभी दिस ईयर जिन्होंने पेपर दिए या जो भी दे रहे पेपर, ठीक है, तो उन्होंने लॉजिक गेट्स मैट्रिक की बुक में पढ़े, ठीक है, और हम लोगों ने भी पढ़े थे हमारे टाइम पे, लेकिन काफी लोगों को याद होंगे, काफी लोगों को याद नहीं होंगे। तो लॉजिक गेट्स जो होते हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है BScs में या फिर कंप्यूटर साइंस की कोई भी डिग्री में, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स के बगैर BScs की डिग्री तो नामुमकिन है, ठीक है, तो इसलिए आपको लॉजिक गेट्स के बारे में पता होना जरूरी है। तो लॉजिक गेट्स जो है हम लोगों ने पहली जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 में बूलियन अलजेब्रा के चैप्टर में लॉजिक गेट्स के बारे में शायद पढ़ाया था, ठीक है, तो वो बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने उसको आपको लॉजिक गेट्स। लेकिन आज हम इसे थोड़ा ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं और लॉजिक गेट्स का काम क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग कुछ लॉजिक गेट्स को की इक्वेशंस को भी बनाएंगे, कुछ की डायग्राम्स बनाएंगे एंड कुछ के ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। अच्छा, तो मैं काफी लेट आ रहा हूँ, उसके लिए पहले तो सॉरी, सही है। कुछ चीज़ों की वजह से मैं थोड़ा डिले हो गया वीडियो बनाना, और मुझे पता है मेरी एक सीरीज चल भी रही है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स थ्योरी की, तो वो भी चलती रही, लेकिन अभी हम लोग कुछ आउट ऑफ द टॉपिक के बारे में बात करना है, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स को देखते हैं आज, ठीक है। अच्छा, तो मैं उस लिहाज से बात करूंगा कि आप लोगों को लॉजिक गेट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता हो, इस तरीके से मैं बात करूंगा क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता हो। तो लॉजिक गेट्स होते हैं ना, लॉजिक गेट्स सर्किट बनाने के काम आते हैं कंप्यूटर में। आप अगर सर्किट्स काफी सारे बनते हैं, ट्रांजिस्टर्स का काम होता है और सर्किट्स बनते हैं लॉजिक गेट्स से, तो सर्किट्स बनाने के काम आते हैं ये लॉजिक गेट्स, ठीक है। अब लॉजिक गेट्स होते हैं वो उनकी दो टाइप्स होती है, ठीक है। एक होते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स और एक होते हैं थोड़े एडवांस लॉजिक गेट्स यानी यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, ठीक है। पहले होते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, बेसिक गेट जिसे हम लोग कह देंगे, ठीक है। दूसरे होते हैं यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है, जो कि थोड़े यूनिवर्सल गेट्स जो होते हैं ना, असल वो बेसिक गेट्स की मदद से बन रहे होते हैं, ठीक है। बेसिक गेट्स जो होते हैं उनकी मदद से यूनिवर्सल गेट्स बनते हैं, ठीक है। दो बेसिक गेट्स को जोड़ दिया, एक यूनिवर्सल गेट बन गया, इस तरीके से काम होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं बेसिक गेट्स के बारे में, वैसे तो 3 टाइप्स होती हैं लेकिन हम 4 टाइप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक गेट्स की 4 बेसिक गेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 4 बेसिक गेट्स हैं कौन कौन से। सबसे पहले आता है हमारे पास एंड गेट। क्या, कौन सा गेट? एंड गेट। सबसे पहले आता है हमारे पास एंड गेट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास और गेट, फिर आता है हमारे पास नॉट गेट, और फिर चौथा गेट होता है हमारे पास जोर गेट, ठीक है। तो ये 4 तरीके के बेसिक गेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। एंड और नॉट और जोर, ठीक है, या XOR भी आप कह सकते हो। तो है इन 4 तरीके के हमारे पास गेट्स होते हैं लॉजिक गेट्स में। बेसिक गेट्स की बात कर रहा हूँ, ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक गेट्स की, ठीक है। तो बेसिक गेट्स में हमारे पास 4 तरीके के गेट्स हैं, एंड और नॉट और जोर, ठीक। तो अब इनके काम क्या होते हैं ये पहले हम लोग देखते हैं। एंड गेट जो होते हैं ना, उससे आप इस तरीके से कह सकते हो कि एक मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है। अगर मैं 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करूं क्या बनेगा? 0 बनेगा, राइट। तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई का साइन। अब लॉजिक गेट्स से पहले एक और बात करते हैं हम लोग बाइनरी के बारे में, ठीक है। बाइनरी आप लोगों को हो सकता है बताओ, बाइनरी जो होता है वो 0-1 की लैंग्वेज होती है। मतलब उसमें जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, 0 से 9 तक उसके नंबर्स होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके अलावा फिर अगर हमें और नंबर्स चाहिए होते हैं जैसे 10 हो गया तो वो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, और 11 की बात करें तो वो 1 और 1 का कॉम्बिनेशन है। उसी तरीके से हमारे पास इन 9 नंबरों से बेसिक कैलकुलेशन होती है, राइट। तो इसकी बेस क्या होती है डेसिमल नंबर सिस्टम की? इसकी बेस होती है
10, बेस होती है इसकी 10, क्योंकि इसमें 10 नंबर्स हैं 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 10 नंबर है, इसकी बेस क्या है 10 है। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है ये डेसिमल नंबर सिस्टम। और दूसरा एक और होता है वो कहलाता है बाइनरी नंबर सिस्टम, उसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं 0 और 1, तो उसकी बेस क्या होगी सिर्फ 2 डिजिट्स, उसकी बेस होगी 2, ठीक है 0 1 उसकी बेस होगी 2, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। अब कंप्यूटर जो होते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करते हैं, यानी कि मशीन लैंग्वेज पे काम करते हैं, जो कि सिर्फ 0 और 1 पे बेस करती है। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन, या फिर 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। तो इस तरीके से हमारी बाइनरी लैंग्वेज काम कर रही होती है 0 और 1 के बेस पे, ठीक है। तो अब जो ये गेट्स होते हैं ना, लॉजिक गेट्स, ये भी इसी बाइनरी पे काम करते हैं 0 या 1 पे, ठीक है। तो एंड गेट और गेट, नॉट गेट, जोर गेट, जिसे भी आपने अप्लाई करना है तो वो आप करोगे बाइनरी लैंग्वेज पे, ठीक है, यानी कि उसमें सिर्फ आपके पास 2 टर्म्स होंगी, यानी कि 1 या फिर 0, इस पे आप अप्लाई करोगे, बीच में आप लगा दोगे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये जो भी चाहो। अभी हम लोग इसे प्रैक्टिकली भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब आ गए एंड गेट पर, ठीक है, एंड गेट हो गया। तो एंड गेट का काम क्या होता है, पहले ये देखते हैं हम लोग कि एंड गेट का काम क्या है इसके लिए। अच्छा, तो अब हम लोग एंड गेट को देख रहे हैं, सही है। एंड गेट जो होता है इसका सर्किट कुछ इस तरीके से बना होता है, ठीक है। हर गेट जो होता है वो सिर्फ 2 इनपुट ले रहा होता है, ठीक है, सिर्फ 2, एक होता है ए, एक होता है बी, सही, 2 इनपुट लेगा ए और बी, और उसका एंड रिजल्ट देगा आउटपुट यहाँ से। ये होता है इनपुट के लिए, इस साइड से जाता है इनपुट, 2 इनपुट जा रहे होते हैं जो कि मैंने बताया, और इस साइड से क्या आ रहा होता है आउटपुट, ठीक है। और ये गेट का साइन है, ठीक है, इस तरीके का साइन होता है गेट का, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर प्रैक्टिकली देखें ना, एंड गेट का काम क्या होता है, या ये इनपुट लेके इस पे क्या परफॉर्म कर रहा है फंक्शन, तो हम ये इसको मालूम करते हैं ट्रुथ टेबल की मदद से। ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनता है, आप पहले इनपुट के 2 कॉलम बनोगे, एक इनपुट दूसरा इनपुट, ठीक है, 2 इनपुट के कॉलम बने, और तीसरा होगा आउटपुट का कॉलम, और इसी तरीके से अगर कोई सर्किट पूरा होगा तो उसके इस तरीके से आगे कॉलम बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब उसमें हम लोग कैलकुलेशंस क्या क्या लेंगे, ठीक है, इनपुट क्या क्या देंगे, पॉसिबिलिटीज होंगी कि कितने इनपुट आएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अभी कितने इनपुट जा रहे हैं 2, तो 2 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, हो सकता है ए में 0, बी में भी 0 हो सकता है, या फिर ऐसा हो कि ए में 0 लेकिन बी में 1 हो, ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बी ए में 1 हो, बी में 0, या फिर दोनों में 1 हो। अब इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, बाइनरी में यही 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 या फिर 1 1, ठीक है। इससे ज्यादा और क्या ऑप्शन हो सकता है, ए में 0 या बी में 1, तो ये भी बना दिया हम लोगों ने, ए में 0 बी में 1, या और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, बस एक, यही 4 पॉसिबिलिटीज जा सकती है इनपुट में, सारे इनपुट देखेंगे जितनी पॉसिबिलिटीज जा सकती है। तो अगर हमारे पास 2 इनपुट है तो ये ऑप्शन चाहिए। अब आप बोल लोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कितनी पॉसिबिलिटीज है, उससे भी मालूम कर सकते हैं हम लोग, वो ऐसे मालूम करते हैं 2 की पावर n करके, ठीक है। 2 की पावर n का मतलब है 2 पावर n जो है वो है इनपुट, कितने नंबर ऑफ इनपुट जा रहे हैं, 1 और 2 इनपुट जा रहे हैं हमारे पास, तो कितने 2 की पावर क्या हुई n इनपुट, 2 की पावर 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी 4, 1 2 3 4 बनी। इस तरीके से हम लोग मालूम करते हैं कि कितने इनपुट हो, कितने तरीके की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3 इनपुट हो रहे थे, 3 इनपुट हो रहे थे, वो अलग बात है, मैं बताऊंगा किस तरीके से 3 इनपुट हो रहे थे, ये 4 इनपुट हो रहे थे, अगर 4 की एग्जांपल ले तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 की पावर हो जाता है 4, और 2 की पावर 4 क्या होता है 16, ठीक है, क्या हो जाता है 16 हो जाता है। तो इस तरीके से फिर अगर 4 इनपुट होते हैं तो 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है, समझे। तो इसका ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या आता है एंड गेट की मदद से, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं, अच्छा एंड गेट की मदद से इसका रिजल्ट क्या आ सकता है, 0 और 0, तो 0 और 0, एंड गेट क्या करता है, एंड गेट ये करता है कि एंड गेट देखता है कि दोनों 1 होने चाहिए तभी आंसर 1 आएगा, बाकी पॉसिबिलिटीज नहीं है। मतलब एंड में क्या करते हैं हम लोग, अगर मैं यहाँ पे लिख देता एक सेंटेंस ये लिखते थे,
आई लव चॉकलेट्स एंड चिप्स। ठीक है, अगर मैं ये लिख देता आई लव चॉकलेट्स एंड चिप्स, इसका क्या मतलब है? मुझे चॉकलेट्स भी पसंद है और चिप्स भी पसंद है, दोनों चीजें पसंद है। मैं ये नहीं कहा कि मुझे कोई एक चीज पसंद है, मैं कहा दोनों चीजें पसंद है। आई लव चॉकलेट्स एंड चिप्स, दोनों चीजें पसंद है ना। तो एंड का क्या मतलब हुआ? दोनों। तो मैंने बताया था वन का मतलब होता है ट्रू, जीरो का मतलब होता है फॉल्स। एक दफा यहाँ लिख भी देते हैं, वन का मतलब हुआ ट्रू और जीरो का मतलब क्या हुआ? फॉल्स। ठीक है, तो यही सीन चला, यही सिनेरियो चला। तो अब एंड गेट कहता है दोनों ट्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों ट्रू होना चाहिए, यानी दोनों वन होना चाहिए, तभी आंसर वन आएगा, वरना फॉल्स आएगा, यानी कि जीरो आएगा। ठीक, तो अब इसका आंसर क्या सकता है? जीरो और जीरो एक भी ट्रू नहीं है, क्या आएगा आंसर? फॉल्स, यानी कि जीरो। इसका क्या है? कोई दोनों ट्रू होना चाहिए, एक ट्रू है लेकिन एक फॉल्स है, तो हमारा क्या आएगा आंसर? फॉल्स, यानी कि जीरो। अच्छा, यहाँ पे क्या है? एक ट्रू है एक फॉल्स है, वही सीन, तो क्या आएगा आंसर? फॉल्स। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, तो एंड ये क्या कहता है? दोनों होना चाहिए, मतलब चॉकलेट्स भी होनी चाहिए, चिप्स भी होने चाहिए, तो क्या आएगा? यानी कि वन। तो इस तरीके से इसका आउटपुट निकल सकता है एंड गेट का, दोनों ट्रू होने चाहिए। यहाँ इसी सिचुएशन में दोनों ट्रू हो रहे हैं तो यही वन आएगा, बाकी सिचुएशन में फॉल्स ही आ रहा है, तो इसका आउटपुट ये आता है। ठीक, एंड गेट। तो इस तरीके से हम लोग एंड गेट को देखते हैं, इनपुट आते हैं, इनपुट से आउटपुट आता है, इनपुट में प्रोसेस क्या हो रहा है? दोनों ट्रू हो रहे होंगे तभी आउटपुट ट्रू आ रहा होगा। हम सारे कॉम्बिनेशन देखते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो एंड गेट उम्मीद है समझ गए होंगे कि एंड गेट में दोनों चीजें होनी चाहिए, आई लव चॉकलेट्स एंड चिप्स, एंड चॉकलेट्स भी और चिप्स भी दोनों साथ साथ। ठीक, अब आते हैं हम लोग दूसरी सिचुएशन पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं और गेट के बारे में। ठीक है, और गेट क्या होता है? और गेट का साइन कुछ इस तरीके का होता है, एंड गेट का देखा था कैसा था? सर्कल टाइप का। इसका ट्रायंगल टाइप, ट्रायंगुलर टाइप का होता है, पूरी तरह ट्रायंगुलर नहीं होता, थोड़ा सा कर्व्ड होता है, कर्व ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल नहीं होता। और गेट का साइन इस तरीके का होता है। अब इसका ट्रुथ टेबल क्या बनेगा? मैं बताया दो इनपुट जाते हैं हर गेट में, सही है, तो एंड और में भी दो इनपुट जाएंगे, ए और बी। तो अब पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी? दो इनपुट है, टू की पावर क्या लगेगा? टू लगेगा, अभी फोर लिखा हुआ है, टू की पावर क्या लगेगा? टू लगेगा। टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास चार इनपुट जाने वाले हैं। अब चार इनपुट क्या क्या होंगे, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? पहला, दोनों जीरो होंगे। ठीक है, दूसरा, एक जीरो का एक वन होगा, या फिर एक वन होगा एक जीरो होगा, या फिर दोनों वन होंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, दो जीरो दो वन, एक जीरो वन जीरो वन, इस तरीके से भी याद रखे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे याद ऐसे कर सकते हो कि जीरो पहले इस वाले का जीरो, और जीरो के साथ पहले जीरो, फिर जीरो के साथ पहले वन, फिर वन, फिर वन के साथ जीरो, जीरो वन के साथ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल आ गया। अब इसका आंसर क्या है? अब और गेट क्या कहता है? अगर यहाँ पे लिखा था पहले आई लव चॉकलेट्स एंड चिप्स, अगर मैं बोल दूं आई लव चॉकलेट्स और चिप्स, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? आई लव चॉकलेट्स और चिप्स मतलब ये हुआ या तो मुझे चॉकलेट पसंद है या फिर चिप्स पसंद है, या तो मुझे चॉकलेट पसंद है या फिर चिप्स पसंद है, मतलब कोई एक चीज भी मिल जाए तो काफी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहले एंड एंड लगा था, या फिर आई लव की जगह आई अगर मैं लिख दूं आई वांट चॉकलेट्स और चिप्स, या फिर पहले लिखा था आई वांट चॉकलेट्स एंड चिप्स। ठीक है, तो एंड चॉकलेट्स एंड चिप्स मतलब दोनों चाहिए था मुझे। अब यहाँ पे क्या मतलब है? एक ही चाहिए मुझे, चॉकलेट ला दो या चिप्स ला दो, कोई एक ला दो ला दो। ठीक है, तो और गेट यही करता है, मतलब कोई एक भी ट्रू होगा ना, यानी एक भी वन होगा तो आंसर ट्रू दे। सही, तो अब देखते हैं क्या होता है। जीरो जीरो में से कोई एक ट्रू है, एक भी ट्रू नहीं है, तो क्या आएगा आंसर? फॉल्स, यानी कि ये जीरो। इन दोनों में से कोई एक ट्रू है, एक ट्रू मिल गया हमें, क्या आएगा आंसर? ट्रू। इन दोनों में से क्या मिला? कोई एक ट्रू है, हाँ ये वाला ट्रू मिल गया हमें, तो क्या आएगा आंसर? ट्रू। अब इन दोनों में दोनों ही ट्रू है, तो क्या आएगा आंसर? ट्रू ही आएगा, क्योंकि अगर मुझे चॉकलेट्स और चिप्स में से कोई एक चीज चाहिए, अगर कोई मुझे दोनों ला के दे दे, मैं कहूंगा काफी अच्छी बात है और अच्छी बात है, तो हम वन ही लिख देंगे, यानी कि ट्रू ही है। ठीक है, तो इस तरीके से और गेट का आउटपुट आता है।
मतलब कोई एक भी चीज मिल जाए काफी है, एक भी ट्रू मिल जाए काफी है। एंड गेट कहता है दोनों ही ट्रू होने चाहिए, जबकि और गेट कहता है कोई एक ट्रू मिल जाए काफी है, बहुत ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास और गेट भी होता है। अच्छा, इन लोगों की साइन हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसका साइन होता है प्लस का साइन, ठीक है, इसका साइन होता है प्लस का साइन, वो मल्टीप्लाई का साइन होता था, मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 0, यहाँ प्लस का साइन है, मतलब 0 प्लस 0 कितना हुआ, 0 हुआ, 0 प्लस 1 1 हुआ, 1 प्लस 0 1 हुआ, 1 प्लस 1 बाइनरी में 2 नहीं होता, पहली बात ये बता दी, तो 1 प्लस 1 1 ही हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाता आंसर। और अगर एंड गेट की बात कर रहे थे तो हम लोग 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता, 0 1 जा 0 होता है, 0 1 जा 0 होता है, 1 1 जा 1 होता है। तो इस तरीके से हम लोग प्लस और मल्टीप्लाई से भी इसको याद रख सकते हैं, अगर इसमें ऐसे नॉर्मली मुश्किल हो रही है तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। उम्मीद है और गेट भी समझ आ गया होगा कि और गेट क्या होता है। और गेट के साइन होता है प्लस, ठीक है, इसका था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब डॉट का साइन। अच्छा, तो एंड गेट हो गया और गेट हो गया। अब देखते हैं हम लोग जोर गेट को, कि जोर गेट क्या करता है, जोर गेट क्या। तो अब हम बात कर रहे हैं जोर गेट के बारे में, जोर गेट क्या चीज होती है, ठीक है। नॉट गेट के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। जोर गेट क्या होता है, अच्छा जोर गेट का साइन क्या होता है, जोर गेट का पहले जो सिंबल इस तरीके का होता है, ये एक इस तरीके से कुछ, और गेट का साइन लगा, ठीक है, और गेट के साइन के ऊपर एक ये एरो बन गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से जोर गेट का साइन, ठीक है। अब साइन आपको याद रखने पड़ेंगे, वो याद करना आपके ऊपर, ठीक है। अब इसका साइन क्या होता है, साइन मतलब नॉर्मल साइन जो होता है, जैसे इसका डॉट था, इसका प्लस था, तो इसको होता है डॉट के ऊपर एक सर्कल, ठीक है। इस तरीके से इसका होता है जोर गेट का, सॉरी नॉट मी, जोर गेट का, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जोर गेट का साइन, ठीक है। अब यहाँ भी फिर यही चेंज कर देंगे। अब जोर गेट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी सिखाया जाता है, ठीक है। मतलब ये कि ये कहते हैं एक ही ट्रू चाहिए, एक ही ट्रू चाहिए। अब इसकी मैं एग्जांपल कैसे दे सकता हूँ, इसकी एग्जांपल ये दे सकते हैं, आई वांट चॉकलेट्स chocolates chips, ठीक है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, आई वांट ओनली चॉकलेट्स और आई वांट ओनली चिप्स, मतलब या तो मुझे चॉकलेट ला दो या फिर मुझे चिप्स ला दो, ना मुझे दोनों चाहिए, मुझे दोनों भी नहीं चाहिए, ना मुझे एक साथ ला के दे देना, चॉकलेट भी ला देना चिप्स भी ला देना, दोनों मुझे नहीं चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं ला के दोगे तो मुझे नहीं चलेगा, मुझे कोई एक चीज जरूर चाहिए, एक ही चीज चाहिए, इस तरीके से। अच्छा, इसके इनपुट क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, वही बनेंगे 4 कॉम्बिनेशन ए बी, ठीक है। क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। तो अब इसके 4 कॉम्बिनेशन बन गए। अब इसका काम क्या है, मैंने बोला या तो मुझे चॉकलेट्स ही ला के दो या फिर मुझे चिप्स ही ला के दो, मतलब ये कहता है कि एक ही ट्रू चाहिए मुझे, एक ही ट्रू चाहिए, दोनों ना मुझे दोनों ट्रू चाहिए ना मुझे दोनों फॉल्स चाहिए, मुझे एक ही ट्रू चाहिए। तो ऐसे इसको कैसे रखेंगे, 0 0 भी दोनों फॉल्स है, मतलब दोनों सेम है, ठीक है, सेम से याद रख सकते हो, दोनों सेम है, 0 भी है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है, दोनों जगह 0 है, तो ये कहेगा 0 है। यहाँ पे ये दोनों जगह सेम है, 1 भी सेम है 1 भी सेम है, क्या कहेगा मुझे, ये बोले तब भी 0 देगा मुझे। ये इस टाइम पे चेंज होगा, ये कहेगा यहाँ अलग है यहाँ भी अलग है, तो यहाँ पे ट्रू पड़ता है, ये अलग है ये अलग है, यहाँ ट्रू पड़ता है। मतलब ये कह रहा है एक ही ट्रू चाहिए मुझे, ना दोनों ट्रू चाहिए ना दोनों फॉल्स चाहिए, एक ही ट्रू चाहिए। यहाँ दोनों फॉल्स थे तो इसने फॉल्स दे दिया, यहाँ एक ट्रू था यानी एक 0 था, एक फॉल्स था एक ट्रू था तो इसने ट्रू दिया, यहाँ भी एक ट्रू था एक फॉल्स था तो इसने क्या किया, ट्रू दिया। यहाँ पे दोनों ट्रू थे तो इसने क्या किया, फॉल्स दिया। ये कहता है एक ही चाहिए मुझे, ना मुझे दोनों ट्रू चाहिए ना मुझे दोनों फॉल्स चाहिए, सिर्फ एक ट्रू चाहिए। तो एक ट्रू यहाँ मिल गया, इसे एक ट्रू यहाँ मिल गया, तो इसने ट्रू यहाँ पे दिया, जब इसे ट्रू मिला, एक ट्रू मिला, यानी या तो इसे चॉकलेट मिली या तो इसे चिप्स मिला,
तब इसने टू दिया। इसे दोनों टाइम चॉकलेट मिली दोनों तरफ, इसे ना चॉकलेट मिली ना चिप्स मिले। इसको हम इस तरीके से याद रख लेते हैं, एक है चॉकलेट, ये है चिप्स, ठीक है। इस सिचुएशन में से क्या मिला, इसे ना चॉकलेट मिली ना चिप्स मिला, तो इसने क्या किया, फॉल्स दे दिया। इस सिचुएशन में क्या मिला, इसे चिप्स मिले, चॉकलेट नहीं मिली, तो इसने क्या किया, एक मिल गया, कोई एक चीज चाहिए थी, इसे एक चीज मिल गई, चिप्स मिल गई, इसने ट्रू दे दिया। यहाँ पे से चॉकलेट मिली चिप्स नहीं मिले, तो इसने क्या किया, ट्रू दे दिया। यहाँ से दोनों चीजें मिल गई, चॉकलेट भी मिले चिप्स भी मिले, इसने कहा नहीं मुझे दोनों चीजें नहीं चाहिए, मुझे एक ही चीज चाहिए, क्या हुआ। तो इस तरीके से जोर गेट काम करता है। तो जोर गेट का साइन इस तरीके से और ये इस तरीके से काम करता है। मेरा जोर गेट भी समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लार्ज गेट की तरफ, नॉट गेट, फिर हम यूनिवर्सल गेट्स पे आ जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सल गेट वो थोड़ा आसान है, टेंशन की बात है। अच्छा अब नॉट गेट की तरफ चलते हैं। अच्छा तो ये हमारे पास है नॉट गेट। अब नॉट गेट थोड़ा सा डिफरेंट है सारे गेट्स के मुकाबले। नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट सिर्फ एक इनपुट लेता है, सिर्फ एक इनपुट, ये दो इनपुट नहीं लेता, ये एक ही इनपुट लेगा और इसका साइन सिंबल इस तरीके से बना होता है ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद एक डॉट, मतलब एक सर्कल टाइप का, सर्किट और फिर आउटपुट, ठीक है। तो ये एक ही इनपुट लेता है, सही। अब इसका साइन क्या होता है, इसका साइन होता है बार लग जाता है, जो भी इनपुट ले रहा है उसके ऊपर बार लग जाएगा, ए है तो ए के ऊपर बार, बी है तो बी के ऊपर बार। अच्छा अब ये एक इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका 2 की पावर n में क्या आएगा, n इनपुट होते हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स, कितने इनपुट है, एक इनपुट है तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 की पावर 1 होता है 2, तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी, 2, और क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, 0 या फिर 1, राइट, दो पॉसिबिलिटीज 0 या फिर 1। अब इसका नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट जो भी चीज है उसे उलट कर देगा, अगर 1 है तो उसे 0 कर देगा, 0 है तो उसे 1 कर देगा, यानी अगर 2 है तो उसे कर देगा फॉल्स, फॉल्स है तो क्या कर देगा, इस तरीके से नॉट गेट काम करता है। इसका साइन जो होता है बार होता है अल्फाबेट के ऊपर, ठीक है। अच्छा तो अब इधर क्या आंसर आएगा, उल्टा कर देगा बिल्कुल, 0 है तो क्या आएगा 1, 1 है तो क्या आएगा 0। तो ये इस तरीके से काम करता है, ये उल्टा कर देते हैं काम को, राइट। तो इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनता है, एक इनपुट ले रहा होता है एक आउटपुट दे रहा होता है, जो ये कर रहा है, और इसकी दो पॉसिबिलिटीज बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा नॉट गेट है ये काम कर रहा है, और इस तरीके से हमारे बेसिक गेट्स क्लियर हो गए, आई होप सो। एंड क्या करता है, एंड ये करता है कि दोनों से ट्रू चाहिए, मतलब दोनों चीजें चाहिए उसे, ठीक, कोई एक ट्रू भी नहीं चलेगी ना कि दोनों फॉल्स चलेगी। और गेट क्या कहते हैं, बोलते हैं एक ट्रू ला दो, सही है, सिचुएशन हैंडल। नॉट गेट क्या करता है, उलट कर देता है। जोर गेट क्या करता है, जोर गेट कहता है कि मुझे एक ट्रू चाहिए एक फॉल्स चाहिए, एक ट्रू होने चाहिए एक फॉल्स होना चाहिए, तभी मैं आंसर सही दूंगा, ठीक है। इस तरीके से जोर, नॉट और गेट काम करता है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल गेट्स के बारे में, ठीक है। यूनिवर्सल गेट्स क्या है, यूनिवर्सल गेट्स जो हमारे पास वो दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है, दो बेसिक गेट्स का। कौन से दो बेसिक गेट्स, अच्छा अब हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स में ज्यादातर ये है कि जितने भी ये तीन गेट्स हैं, 1 2 और ये तीन गेट्स हैं, इसका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा नॉट गेट के साथ। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सल गेट्स में हमारे पास कुछ टाइप्स होती है, बताता हूँ मैं। तो यूनिवर्सल गेट्स में हमारे पास कुछ टाइप्स होती है, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी टाइप्स होती है। पहली होती है यूनिवर्सल गेट की टाइप होती है नैंड गेट। कौन सी गेट, नैंड गेट, ठीक है। एक होता है वहां पे नॉर गेट, ठीक है, और एक होता है एक्स नॉर गेट, ठीक है, एक्स नॉर गेट। तो इस तरीके से तीन होते हैं हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। अब इन गेट्स का में कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है, एंड है और जोर भी है, जोर के बीच में एन लग के। तो अब ये क्या होता है, इसमें होता ये है कि जितने भी गेट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन बन जाता है नॉट गेट के साथ, इसका भी इसका भी इसका भी। तो एंड गेट का नॉट के साथ कॉम्बिनेशन बनता है नैंड गेट, और गेट का नॉट के साथ बनता है नॉर गेट, जबकि एक्स जोर गेट का नॉट के साथ बनता है एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो इस तरीके से सारे गेट्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है नॉर गेट के साथ, नॉट के साथ, ठीक है। नॉट का क्या साइन होता था, ये, ठीक है। तो इनके सिंबल भी चेंज होंगे ना, जब इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि नॉट गेट के साथ, तो इनके सिंबल भी चेंज हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या चेंजेस आएंगे वो मैं बताता हूँ, लेकिन इसके सिंबल भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है।
एंड गेट का क्या सिंबल था? नॉट गेट का पहले देख लो। नॉट गेट में एक सर्किल था और ट्राइंगल था, ठीक है, ठीक है, एक सर्किल था और एक ट्राइंगल था, ठीक है, नॉट गेट। एंड गेट में क्या है, क्या था, एक इस तरीके का साइन था। अगर मैं इस एंड गेट को नैंड गेट बनाऊं तो क्या बन जाएगा? नैंड गेट में सिंबल बस इतना चेंज होगा इसका कि इस साइन के बाद एक ही सर्कल बन जाएगा, नॉट गेट में, ठीक है। नैंड गेट में इस तरीके से बन, ठीक है। लेकिन नॉर गेट में बनाऊं, और को नॉर में कन्वर्ट करूं, कैसे होगा कन्वर्ट? नॉर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही सर्कल। सारे गेट्स के सिंबल के बाद एक सर्कल बन जाता है जब वो नॉट के साथ कंबाइन हो रहे होते हैं। तो नॉर गेट इस तरीके से बन गया। एक्स नॉर गेट का क्या होगा? एक्स नॉर गेट में यही होगा कि यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा, राइट। तो ये अब क्या बन गया, एंड से नैंड बन गया, और से नॉर बन गया, और एक्स जोर से एक्स नॉर बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास गेट्स कंबाइन हो जाते हैं नॉट गेट के साथ। अब नॉट का कोई कॉम्बिनेशन नॉट के साथ वापस नहीं बन सकता, ये नॉट को मैं समझाने के लिए लिखा। बाकी ये तीन गेट्स की कॉम्बिनेशन बन गए और ये कहलाते हैं यूनिवर्सल गेट्स। अब इसके रिजल्ट में, इसके आउटपुट में क्या चेंजेस आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर इसके लिए आपको पहले बेसिक गेट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एक एंड गेट की, ठीक है। एंड गेट का एक ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, ए बी, और फिर ठीक है इसका ए डॉट बी, ठीक है। तो इसके कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते थे? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है, ये चार कॉम्बिनेशन बनते थे। अब इसको हम लोग एंड गेट में क्या आंसर आता था इसका? 0 0 का क्या आता था? 0 0 का 0 आता था, 0 1 का भी 0 आता था, 1 0 का भी 0 आता था, और 1 1 का क्या आता था? 1 आता था, यानी ये दोनों ट्रू हैं, तो 2 आंसर आ गया। तो अब ये एंड गेट बन जाता था। लेकिन नैंड गेट क्या करता है? एंड गेट का आंसर निकालेगा पहले वो। नैंड गेट क्या करेगा? नैंड गेट क्या करेगा? एंड गेट का आंसर इसी तरीके से सेम टू सेम निकालेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। इसके बाद एक कॉलम और ऐड कर देगा, क्या? ए डॉट बी के ऊपर बार। बार किस चीज का? नॉट का बार। नॉट का क्या साइन होते हैं? बार। तो ए डॉट बी के ऊपर बार। अब ये जो इसका आउटपुट है ना, एंड गेट का आउटपुट है, इसको उलट कर देगा। क्या करेगा? जीरो है तो जीरो को क्या कर देगा? 1 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1 1 को क्या करेगा? 0। तो अब ये नैंड गेट का आउटपुट आ गया। इस तरीके से एंड गेट नैंड गेट में कन्वर्ट होता है, समझे? उलट हो जाता है, आंसर जो भी आ रहा है उसका उलट आ जाता है, समझे? तो इस तरीके से इसका ट्रुथ टेबल बनता है और ये इस तरीके से नैंड गेट कन्वर्ट होता है। अब इसी तरीके से आप और गेट को भी कन्वर्ट कर सकते हो। पहले और का आंसर आएगा, ठीक है, फिर और का आंसर आने के बाद और के आंसर को उलट कर देंगे। जो भी आंसर आ रहा हो उसका आंसर आ रहा हो, आई थिंक 0 1 1 1, ठीक है। तो 0 1 1 1 का क्या होगा? 1 0 0 0 हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा, आप करके चेक कर सकते हो। और जोर गेट का भी सेम एक्स नॉट में उलट हो जाएगा। यही सेम सिनेरियो चल रहा होता है सारे गेट्स के साथ, और यूनिवर्सल गेट्स इसी तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है लॉजिक गेट्स और डिटेल में थोड़े समझ आए होंगे। अब इसे और डिटेल में भी देखना है ना, अभी ये तो बहुत बेसिक समझाया मैंने, अब इसे डिटेल में सही वाला देखते हैं। मतलब इसके हम लोग सर्किट्स बनाते हैं, लॉजिक गेट्स की इक्वेशन लेते हैं कुछ और उसके सर्किट्स बनाते हैं, फिर उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये काम करके भी देखते हैं एक दफा, तो चलते हैं। तो अब ये जो है हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है, लॉजिक गेट्स इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन में कुछ लॉजिक गेट से सिंबल लगे, साइन लगे, उसकी हमें पहले तो बनानी है डायग्राम, ठीक है। वो जो सर्किट मैंने अभी बना के सबके सिंबल दिखाए ना, सबके सिंबल को ज्वाइन कराना है, सही है। इसके बाद हमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। कर सकते, करके देखते हैं ना, करके देखोगे तभी तो कर सकते हो। तो करना है कैसे? करना है ऐसे कि हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा तोड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? तोड़ना है इसे, और इसकी सर्किट्स अलग अलग करके इसके सर्किट्स बनाने, इसके क्या क्या सर्किट्स बनेंगे, ठीक है। और फिर सारे सर्किट्स को आपस में जोड़ देना, सही। करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रैकेट्स हमारे पास, सही है। अभी हमारे पास आ रहे हैं ब्रैकेट्स, ठीक है। इन ब्रैकेट्स को हमें पहले तोड़ने, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कौन सा ब्रैकेट आया? सबसे पहले ये वाला आता है, ए डॉट बी। इस ब्रैकेट की वैल्यू को अलग लिख दिया। फिर एक और ब्रैकेट आ रहा है ए प्लस सी, इसकी वैल्यू को अलग लिख दिया, सही है। अब हमारे पास ए डॉट बी और ए प्लस सी, मतलब एक सर्किट तो ये बन जाएगा, एक लॉजिक गेट तो ये बन जाएगा, एक लॉजिक गेट हमारे पास ये बन जाएगा। अब एक और तीसरा लॉजिक गेट भी बनेगा इसके बाद,
जब इन दोनों के आंसर आ जाएंगे, इसे कंसिडर कर लो आप आंसर 1, सही है, आंसर 1, इसे कंसिडर कर लो आंसर, ठीक है। अब जब हमारे पास आंसर 1 का आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा, तो ये है आंसर 1, ठीक है, ये हमारे पास क्या आंसर। जब इन दोनों का आंसर आ जाएगा तो हमें एक और लॉजिक गेट में आंसर 1 प्लस आंसर 2 कराना है, समझे क्या कराना है, आंसर 1 ये जो कि आंसर 2 ये है। अब इन दोनों के बीच में भी एक साइन लगा हुआ है, ये साइन किसका है, और गेट का, ठीक है, तो इन दोनों को हमें और गेट में डालना है, कैसा। तो अब इसे एक एक करके तोड़ तोड़ के हमने तोड़ दिया इस इक्वेशन को। अब इससे हम लोग इसके लॉजिक गेट बनाते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले इसका लॉजिक गेट क्या बनेगा, पहले वाले का ए डॉट बी है, क्या बनेगा, ए का साइन ये, बी का साइन ये, ए का एक इनपुट आ रहा है, बी का इनपुट आ रहा है। डॉट का साइन का क्या मतलब होता है, डॉट के साइन का मतलब होता है एंड गेट, ठीक है। अभी एक दफा फिर से देख लेना अगर नहीं याद है, या फिर मैं अभी बता देता हूँ। डॉट की साइन का मतलब होता है एंड गेट, ठीक है। प्लस के साइन का क्या मतलब होता है, और गेट। जबकि अगर ये वाला साइन हो तो क्या कहलाएगा, जोर गेट, ठीक है। लेकिन अगर बार लगाओ तो क्या कहलाएगा, किसी भी सिंबल के ऊपर, यानी ए के ऊपर या बी के ऊपर, जिसके ऊपर भी बार लगाओ तो क्या कहलाएगा, नॉट गेट, ठीक है। तो इस तरीके से इन सबके सिंबल है। तो अब इसके बीच में क्या सिंबल लगा है, डॉट। डॉट का मतलब क्या है, एंड गेट। एंड गेट का सिंबल क्या होता था, मतलब क्या साइन होता, सिंबल होता है, वो इस तरीके का सर्किट होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब हमने ए डॉट बी कर लिया, बारह ए डॉट बी बस इतना सा, ठीक है। अब क्या करना है, ए प्लस सी भी करना है हमें, सही। तो हम क्या करेंगे, एक और सर्किट बनाएंगे ए और सी, सही है, ए और सी, सही। अब इसके बीच में क्या साइन है, प्लस का। प्लस के साइन का क्या मतलब होता है, और गेट। और गेट का क्या साइन था, ये साइन था। वो थोड़ा मैंने उसे सीधा कर दिया था, वो सीधा नहीं था, ट्रायंगल मैंने बोला था, वो ट्रायंगल नहीं है, कर्व्ड है थोड़ा, ठीक है। ए और सी का क्या साइन है, ये। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी हो गई, मतलब दो आंसर हमारे पास आ गए। अब दो आंसर के हमारे पास क्या आ रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहे हैं, एक का आंसर आ रहे हैं आंसर 1 और एक आ रहे हैं आंसर 2, है ना, आ रहे हैं। अब इसके आंसर 1 और आंसर 2 मैंने क्या कहा, और गेट में लाओ, और गेट में, मतलब इसका आंसर 1 है, ये आंसर 2 है, तो इसको हम लोग एक गेट बना देते हैं, और गेट, और गेट सॉरी, और गेट का किस तरीके से सिंबल बनेगा, ये और इस तरीके से, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, वो आपके ऊपर है, आप छोटा कर सकते हो उसे, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एंड आउटपुट आ जाएगा इस तरीके से। पहले ए बी हुआ, ए बी क्या हुआ, ए डॉट बी ये हुआ, फिर ए प्लस सी ये हुआ, फिर ए डॉट बी, ए प्लस सी का जो आंसर आ रहा था उसे हमने प्लस करा दिया, कैसे, और गेट से। तो इस तरीके से इसकी डायग्राम बन गई, और इस तरीके से हो गया हमारे पास काम। अच्छा, अब एक और थोड़ी छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, ये अगर आपको समझ आ गया तो ही समझना, वो आगे वाली चीज पहले से समझ लो। वापस एक दफा वीडियो रिप्ले करके देख लो अगर नहीं समझ आ रहा तो। ए डॉट बी कर हमने, ये आंसर है, सही। ए प्लस सी कर हमने, ए प्लस सी के लिए ये गेट लगता है, फिर इन दोनों को प्लस करके हमने और गेट में डाला, और इससे हमारे पास ये आंसर आ गया लास्ट वाला, ठीक है। तो इसकी ये डायग्राम बनती है, ठीक है, बहुत आसानी से। अब हमारे पास ए जो है, ए जो साइन है ये एक ही इनपुट है, राइट, ये एक ही इनपुट है, मतलब ए अलग इनपुट है, बी अलग इनपुट है और सी अलग अलग इनपुट है। तो अगर ए एक ही है तो मतलब अगर मेरे पास 3 पानी के टैंकर है, ठीक है, पानी का टैंकर नंबर ए, पानी का टैंकर नंबर बी और पानी का टैंकर नंबर सी, ठीक है। तो मैं अगर लाइन देनी हो तो मैं क्या, अगर मुझे फ्लैट 1 में ए और बी से लाइन देनी है, मैं कैसे दूंगा, फ्लैट 1 में ए से यहाँ से उठाऊंगा, एक लाइन बी से उठाऊंगा, इस तरीके से करूंगा। तो मैं इसी तरीके से इसे टैंकर की तरह समझ के एक स्विच, एक ही लाइन यहाँ भी दे देता हूँ, इसमें भी दूंगा जो कि यहाँ जा रही है, और इसमें भी दूंगा। वो कैसे देता हूँ बताता हूँ। अच्छा बॉस, तो हम इसकी लाइन कैसे दे रहे हैं, लाइन हम ऐसे दे रहे हैं इसकी कि हम यहाँ पे एक जुगाड़ करते हैं, ठीक है। ए का आ रहा है एक सर्किट, ठीक है, ए का क्या आ रहा है एक सर्किट। हम क्या करते हैं, एक लाइन तो यहाँ देनी थी हमें, सही है, ए डॉट बी में, और एक लाइन यहाँ भी देनी है इसकी, तो यहीं से हम लोग एक लाइन निकालते हैं, और ये एक तार आ रहा है बीच में, तो इसके लिए जंप कराने के लिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके के साइन में आते हैं, मतलब ये इस तार के ऊपर से जंप कर रहे हैं, और फिर इसे इधर भी दे देते हैं,
तो क्या हुआ, ए से यहाँ भी लाइन जा रही है, यहाँ भी लाइन जा रही है, ठीक है, समझे, और बी से तो ये लाइन जा रही है और सी से ये लाइन जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग ए और बी एक टैंकर से लाइन दे देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमारी डायग्राम बन गई, ठीक है। उम्मीद है डायग्राम समझ आ गई होगी। इसे कहते हैं सर्किट, ठीक है। तो ये हमने एक सर्किट बना लिया है लॉजिक गेट का, ठीक है, काफी काम आएगा आप लोगों को, तो ये सीख लो, काफी दफा काम आ जाएगा अगर आप मैट्रिक में भी हो तब। तो ए बी ये आ गया और ए और सी ये एक आ गया, फिर इस तरीके से आउटपुट आया। अब इसका आउटपुट आ क्या रहा है ये भी तो हमें देखना है, मतलब इसमें कोई अलग अलग वैल्यूज हो सकती है ना। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रुथ टेबल बना के, ट्रुथ टेबल की मदद से देखते हैं। ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनेगा इसका, इसमें तीन कॉलम होंगे, ए बी और सी, तीन इनपुट है ना, ये अलग अलग जगह जा रहे हैं लेकिन तीन है तो तीन है इनपुट। तो अब ए का एक अलग कॉलम बनेगा, बी का अलग कॉलम और सी का अलग कॉलम। फिर इसके बाद क्या कॉलम बनेगा, फिर हम लोग पहला वाला ब्रैकेट जो हमने सॉल्व किया ए डॉट बी, यानी इसका क्या बनेगा, ए डॉट बी, मतलब ए और बी का जो भी कॉम्बिनेशन आएगा वो इधर आंसर आएगा। फिर ए और सी का जो कॉम्बिनेशन आएगा यानी ए प्लस सी, ये क्या आएगा इधर, एक इसका अलग कॉलम बना दिया। जितने भी आंसर आते जाते हैं ना उन सबके कॉलम बनाते जाओ, ये ट्रुथ टेबल में होता है। अब ए और सी का भी हमने आंसर को बना दिया। अब क्या आंसर बनेगा, अब अगली ये थी आंसर वन प्लस आंसर टू, यानी कि पूरी इक्वेशन, तो इसको हम लोग ये लिख देते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट ए प्लस सी, ब्रैकेट में डाल के इसका एक अलग कॉलम बन गया, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कॉलम्स बन गए। अब यहाँ पे तीन इनपुट है ना, तो अब इसके भी हमें क्या, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, टू की पावर क्या है, थ्री, टू की पावर थ्री क्या होता है, एट, टू की पावर थ्री होता है एट, तो 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आप देखते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन, पहले हमने 0 0 0, ठीक है, एक तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक बनेगा, कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं, ठीक है, 0 0 1 बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, 0 0 करके एक एक करके आते जाओ, फिर 0 0 1 0, या फिर एक बनेगा 0 1 1, वो कॉम्बिनेशन आपको आते जाएंगे। देखो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इधर सारे 0 लगा रहा हूँ, ठीक है, 0 लगाया, इधर भी 0 लगाया, इधर पहले 0, फिर इधर 2 0 लगा के, फिर इधर 1, फिर इधर 0 और इधर 1 लगा के 0 और 1। अभी मैं आपको एंड आउटपुट दिखाता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। फिर जब 0 आ गया, अब हमारे पास 1 0 0 1 0 1, ठीक है, 1 1 0 1 1 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने आउटपुट आ गए, 8 आउटपुट आ गए। अब ये कैसे हमें पता चला 8 आउटपुट है, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ कैसे कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि देखो पहला जो हमारे पास है ना, पहला वाला ए है, तो ए को डिवाइड कराओ 2 से, ठीक है, ए को डिवाइड कराओ 2 से, कितना बनता है, वो 8 को डिवाइड कराओ 2 से, पॉसिबिलिटीज को डिवाइड कराओ 2 से, कितने बने 4, तो ए में लगा दो 4 0 फिर 4 1, ठीक है, पहला मान ये कर दिया। अब यहाँ 4 0 4 1, अब ये जो 4 है, 4 को डिवाइड करो अब तुम 2 से, वापस 4 को डिवाइड करें 2 से, कितना बना 2, तो इसी तरीके से 2 0 2 1 2 0 2 1 जब तक ये वाले खत्म ना हो जाए, ठीक है। पहले 4 0 4 1 लगा दिए थे, अब 2 0 2 1 2 0 2 1 करके इस तरीके से लगाया, फिर एंड वाले में 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक। इस तरीके से हम लोग 3 इनपुट बना सकते हैं। शॉर्टकट अगर 4 होते तो क्या होता, 16 कॉम्बिनेशन होते, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 8, तो 8 0 आते हैं 8 1 आता है, फिर यहाँ क्या आता, 8 को डिवाइड करो 2 से, 4 0 4 1 4 0 4 1, और फिर इधर 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 और फिर 0 1 0, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो 8 कॉम्बिनेशन बन गए, ये एक शॉर्टकट ट्रिक थी। थोड़ी देर बाद आपको समझ आएगी, जब आप प्रैक्टिस इसकी करते रहोगे आपको ये शॉर्टकट समझ आने लगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मैंने बोला 2 इनपुट लेते हैं। अब ए डॉट बी है, ये कॉलम किसका है, ए डॉट बी का, तो ए डॉट बी करेंगे हम लोग, ए डॉट बी मतलब ए एंड बी, तो इसमें से दोनों ट्रू होने चाहिए, ए भी ट्रू होना चाहिए, बी भी ट्रू होना चाहिए। ए बी से हम लोग देख रहे हैं, सी को भी हम लोग नोट नहीं कर रहे क्योंकि इधर सी कहीं है नहीं, हम सी को नोट क्यों करें, ठीक है। तो ए और बी को नोट किया हमने, 0 और 0 क्या हुआ, एंड गेट में 0 ही हुआ, जब तक दोनों 1 नहीं हो जाते तब तक ट्रू नहीं आएगा। इधर क्या है 0 0 0 ही आएगा, 0 1 1 2 है, दोनों ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे 0 1 2 है 0
यहाँ पे क्या है, एक ट्रू है 0, एक ट्रू है 0, फिर दोनों ट्रू है 1 और यहाँ भी दोनों ट्रू है 1। तो कुछ ये आ गई हमारे पास, इसका आंसर आ गया। सही है, वापस देख लो, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0, एक टू है दोनों नहीं है 0, दोनों दोनों टू नहीं है 0, फिर इधर दोनों टू मिल गए 1 लगाया, इधर दोनों टू मिल गए 1 लगाया। तो इस तरीके से हमारा एंड गेट का एक आंसर आ गया, एक कॉलम हो गया हमारा आंसर वाला। अब आते हैं दूसरे कॉलम की तरफ। अब यहाँ पे क्या है, ए और सी। अब ए और सी को देखेंगे, बी को इग्नोर कर देंगे। क्या है 0 0 0 0 1, एक टू होना चाहिए और गेट में, है ना, तो एक टू है तो 1 मिल गया। यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा, एक टू है 1, यहाँ पे क्या आएगा, एक टू है 1, यहाँ पे क्या आएगा, दोनों टू है फिर से 1, यहाँ पे क्या आएगा, एक टू है 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा, दोनों टू है, क्या आएगा 1। तो इस तरीके से हमारे इसका भी आउटपुट आ गया। ठीक है, 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8, सही 8 8 5, सही। तो इस तरीके से हमारा इसका भी आंसर आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है, ए डॉट बी और ए प्लस सी को ऐड करो, तो यानी ए डॉट बी वाला कॉलम भी हमारे पास मौजूद है, ए प्लस सी का भी कॉलम मौजूद है, इन दोनों को ऐड और गेट लगाया इसमें। क्या आएगा आंसर, पहला क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1। तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास चल रहा है। ठीक है, अब 0 0 0 ओ 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 फिर से आएगा 1। ठीक है, आधे 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है 5 तक पहुंच गए। ठीक है, वापस देखते हैं, 0 1 1 आएगा आंसर, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1। ठीक है, ठीक है, फिर 1 1 1 आंसर और वापस 1 1 1 आंसर। तो ये एंड आउटपुट आ रहा है इसका, मतलब हर सिचुएशन के हिसाब से हमने आउटपुट बता दिया। अगर ए 0 होता, बी 0 होता, सी भी 0 होता, तो बस क्या आंसर आ रहा होता 0, ए 0 होता, बी 0 होता, लेकिन सी 1 होता, तो क्या आंसर आता है हमारे पास 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे आंसर देख लिए हैं कि क्या आंसर किसका आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारे आंसर्स निकाल सकते हैं और सारे आउटपुट निकाल सकते हैं किसी भी लॉजिक गेट की डायग्राम और उसका ट्रुथ टेबल बना। एक और थोड़ा सा मुश्किल वाला देख लेते हैं ट्रुथ टेबल। अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो वीडियो को, लेकिन अगर चाहो तो प्रैक्टिस करनी है तो फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं अपनी थोड़ी सी मुश्किल एग्जाम्पल की तरफ, थोड़ी सी मुश्किल एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसका हमें वापस से सर्किट बनाना है और इसके बाद इसको ट्रुथ टेबल में देखने के इसके आउटपुट के। ठीक है, अब थोड़ा समझ गए तो अब आप आसानी से बना सकते हो। पहला क्या सर्किट बनेगा हमारा, ए जोर बी के ऊपर नॉट का साइन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स नॉर गेट है, ये एक्स नॉर गेट है ना। मैंने कहा आंसर के ऊपर अगर बार आ गया तो क्या बन जाएगा, नॉट वाला, तो ये एक्स नॉर का एक हो गया। ठीक है, ये क्या बना, नॉर का। सही है, ए प्लस सी के ऊपर बार है तो और का नॉर बन गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ए डॉट सी। ठीक है, ए डॉट सी, इसके ऊपर बार जो लगा है ना वो तीनों के ऊपर आ रहा है, मतलब जो तीनों का आंसर रहेगा उसके ऊपर बार है। ठीक है, तो इसको देखेंगे अभी। ए डॉट सी तो क्या है, एंड गेट है। अब एक क्या है, तीसरी, तीनों आंसर, आंसर 1 प्लस आंसर 2 प्लस आंसर 3, इसको मैं A1 प्लस A2 प्लस A3 लिख रहा हूँ। ठीक है, सही है, A1 प्लस A2 प्लस A3 के ऊपर बार, यानी कि ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है। ठीक है, अच्छा अब इसमें 3 इनपुट आ रहे हैं, एक ही गेट के अंदर 3 इनपुट आ रहे हैं, तो इसे हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, दो दो करके लिखेंगे। पहले इन दोनों का इनपुट लेंगे, इसका जो आंसर रहेगा उसको इसके साथ इनपुट करा देंगे, वो भी देखते हैं अभी। तो इसका पहले एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, क्या बनेगी। सबसे पहले ए डॉट बी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए और एक्स नॉर बी। ठीक है, तो ए और बी, ठीक है, दो इनपुट आ रहे हैं और इसका एक्स नॉर क्या बनेगा, एक्स नॉर का साइन होता है ये। ठीक है, और इधर आके नॉर की वजह से ये सर्किल, और यहाँ पे इसका आंसर तो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या है, नॉर गेट है हमारे पास। सही है, नॉर गेट, नॉर गेट है ए और सी के दरमियान, तो ए की लाइन पहले एक तो ले लेंगे, ए की लाइन कैसे जंप करा के यहाँ से ले ली और एक सी की लाइन बना देते हैं।
अब इसके बीच में कौन सा गेट लगा है, नॉर गेट, तो ये और का साइन और ये नॉट के लिए सर्किट, ठीक है। तो ये हमारे पास ए और ए नॉट सी, ठीक है। अब तीसरा क्या लिखा है, ए डॉट सी है हमारे पास, तो ए डॉट सी भी है हमारे पास, तो अब हम लोग वही यही लाइन लेंगे, इधर से एक और लाइन ले लेते हैं, ए की एक लाइन आ जाती है, ये यहाँ से जंप करके जा रही है और किसमें लग रही है, एंड गेट में, ठीक है, एंड गेट, सिंपल एंड गेट है। तो एंड गेट में ये लग रही है लाइन, और किसके साथ लग रही है, एक की लाइन लगा दी हमने और एक सी की लाइन लगेगी, तो एक सी की लाइन यहाँ से लगेगी, ठीक है। तो ये लाइन आपको लेना आना चाहिए कि अब लाइन किस तरीके से लोगे, 3 टंकी है मैंने बताया था, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये एंड गेट, अब ये 3 गेट्स के आंसर हमारे पास आ गए, तो अब हमें क्या करना है, आंसर 1 प्लस आंसर 2 प्लस आंसर 2। तो ये 3 गेट्स के आंसर है, एक इसमें जाएंगे एक सिंगल गेट, तो इसका जो आंसर है वो एक एक करके जा सकता था और नॉर गेट में, ठीक है। नहीं हमें एक साथ डाल देना, सही है। मतलब ये है कि हमारे पास एक ये आ गया, एक ये आ गया और ये 3 लाइन आ गई, और इन 3 लाइनों को हमने किस में डाला, और गेट में, सॉरी और गेट का साइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये और गेट में डाला, और नहीं ये नॉर गेट है, ठीक है, नॉर गेट में डाला, इसका आंसर आ गया, सही है। ये 3 साइन आ गया मेरे पास, और इस तरीके से इसकी सर्किट डायग्राम बन गई, और ऐसे ही सारी सर्किट डायग्राम्स हम लोग बना सकते हैं किसी भी इक्वेशन की, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सर्किट डायग्राम बन गई ए बी और सी, ठीक है। अब ये सर्किट डायग्राम आपने बना ली, अब इसका ट्रुथ टेबल क्या बनेगा, तो सर्किट डायग्राम 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल का। एक पार्ट आप सीखो, पहले एक पार्ट सीखो और फिर दूसरा पार्ट, और अगर इसमें कोई इक्वेशन में मसला आ रहा है, सर्किट डायग्राम बनाने में भी मसला आया आपको इसमें, तो यूट्यूब वीडियो का एक फायदा ये है कि आप इसे रिप्ले कर सकते हो, देख सकते हो और समझ सकते हो वापसी, ठीक है। तो वापस अगर नहीं समझ आया तो एक दफा वापस रिप्ले करो, और थोड़ी स्लो स्पीड भी कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है, मतलब यूट्यूब प्लेयर की स्पीड आप चेंज भी कर सकते हो, 0.5 0.25 कर दो या थोड़ी स्लो कर दो, ताकि आप लोगों को थोड़ा और इजी समझ आए अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसकी इक्वेशन सर्किट हमने बना दी, ठीक है। अब हम लोग इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं कि ट्रुथ टेबल इसका कैसे बनेगा, सही है। इसका ट्रुथ टेबल कुछ ऐसे बन सकता है कि इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा कि ए 3 इनपुट है, ठीक है, ए बी और सी, पहले इन 3 इनपुट के बना लिए, फिर कितनी हमारे पास स्टेप्स हैं, एज और बी का एक स्टेप है, पहले एज और बी कर दिया, फिर एज और बी के ऊपर नॉट गेट है तो एज और बी का नॉट भी निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास ए प्लस सी है, ए प्लस सी पहले एक कॉलम उसका बनाया, फिर ए प्लस सी का नॉट है उसका एक कॉलम बनाया, उसे उलट कर देंगे, फिर क्या है ए डॉट सी है, ए डॉट सी का एक कॉलम हो गया। जब ये कॉलम बन गए तो हमारे पास पहले तीनों का एक साथ ही कर दूं या फिर चलो तीनों का एक साथ करके देखिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे बना रहा हूँ कॉलम, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। तो पूरी इक्वेशन का एक वो आ जाएगा, ए नॉट और बी का प्लस ए प्लस सी का नॉट, ठीक है, प्लस ए डॉट सी का ए डॉट सी, सिंपल ए डॉट सी, ठीक है। तो अब हमने एक तो ये कॉलम बना दिया और एक कॉलम क्या बनेगा, इसके ऊपर जो बाहर है उसका कॉलम बन जाएगा, एज और बी और प्लस ए प्लस सी प्लस ए डॉट सी, ठीक है, और इसके ऊपर बाहर, ठीक है। तो अब इस कॉलम बन गया। अब इसका पॉसिबिलिटीज कैसे लिखेंगे, मैंने अभी कोई शॉर्टकट ट्रिक बताई वो ही अप्लाई करते हैं। पहले 2 की पावर 3 है, 8 आंसर, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 0 और 4 1 डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 4 को डिवाइड करो वापस 2 से, कितने हुए, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आया आंसर, तो 2 0 2 1 2 0 2 1, इस तरीके से जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लिखते जाएंगे, ठीक है। ये आ गया। अब 2 को डिवाइड करो 2 से, 2 को डिवाइड करो 2 से, 1 आया। अब क्या करोगे, 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से हमारे पास सी भी आ गया। तो हमारे पास 3 आ गए इनपुट। अब इन इनपुट के ऊपर हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कैसे, सबसे पहले हमारे पास एज और बी है, ठीक है। एज और बी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ए और बी को नोट करेंगे और उसके ऊपर जोर का ऑपरेशन आएंगे। जोर क्या कहते हैं, एक ट्रू होना चाहिए एक फॉल्स होना चाहिए,
तो इसमें दोनों ही फॉल्स हैं, तो इधर क्या आएगा फॉल्स, इधर दोनों फॉल्स हैं, क्या आएगा आंसर फॉल्स। इधर क्या है एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो क्या कहता है ट्रू आएगा आंसर, फिर ट्रू आएगा आंसर। इधर क्या आएगा इधर भी ट्रू, इधर भी ट्रू, लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रू है और जोर कहते हैं एक ट्रू होना चाहिए, तो क्या है यहाँ भी फॉल्स और यहाँ भी फॉल्स, तो ये आ गया इसके आंसर ए और बी। अब ए और बी का नॉट है, ए और बी के ऊपर नॉट परफॉर्म करेंगे। नॉट क्या कहते हैं उलट कर दो आंसर, तो 0 की जगह 1 आ जाएंगे और 1 की जगह 0 की जगह 1, ठीक है 1 की जगह 0 0 की जगह 1, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास ऑपरेशन, ठीक है। अब क्या आता है, अब आता ये है कि ए प्लस सी, ए और सी को नोट करेंगे हम, ए और सी, ठीक है, और ऑपरेशन लगाए तो मतलब एक भी ट्रू होगा तो ट्रू आ जाएगा आंसर। तो यहाँ 0 0 है तो यहाँ 0, यहाँ पे 0 1 है तो क्या आएगा 1 आएगा आंसर, यहाँ पे 0 0 है तो क्या आएगा आंसर 0 आएगा आंसर, यहाँ पे 0 1 है क्या आएगा 1 आएगा आंसर, यहाँ पे 1 आएगा आंसर, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा आंसर, और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा आंसर, और यहाँ भी 1 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास 4, एक दफा इसे नोट कर लिया, और अगर थोड़े मेरे पास इस तरीके से लाइन नहीं बनी तो एक दफा नोट कर लिया, 8 ही ऑपरेशन है, सही 8 है, ठीक है। अब ए प्लस सी का नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ए प्लस सी का नॉट क्या आएगा देखते हैं, 0 है तो 1 आ जाएगा, 1 आएगा तो 0 आ जाएगा, 1 0 0 0 0 0, ठीक है। इस तरीके से हम लोग नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना तो बहुत इजी है, ठीक है। अब ए एंड सी का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड क्या कहते हैं दोनों ट्रू होने चाहिए, यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं, यहाँ पे एक फॉल्स है तो भी आंसर फॉल्स ही आएगा, यहाँ पे भी दोनों फॉल्स है तो यहाँ आंसर फॉल्स आएगा, यहाँ पे एक फॉल्स है आंसर हो गया फॉल्स, यहाँ पे एक फॉल्स है तो आंसर हो गया फॉल्स, यहाँ भी यहाँ दोनों ट्रू है तो दोनों ट्रू है तो यहाँ पे एक ट्रू है आंसर फॉल्स, यहाँ दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू। तो इस तरीके से हमारे पास ए एंड सी भी आ गया आंसर, ठीक है। अब हमारे पास ये सारे तो हो गए, अब हमें इन तीनों को और कराना है, ठीक है, इन तीनों का और कराना है, और क्या कहते हैं एक भी ट्रू हो जाए तो सही है, और इन तीनों को और कराना है, ये है ये है ये है, हमारे पास ये कॉलम है ये कॉलम है ये कॉलम है ना, ये कॉलम है ये कॉलम है और ये कॉलम है, ठीक है। अब इन तीनों पे देखते हैं ऑपरेशंस, एक ट्रू आ गया, क्या आया आंसर, दो ट्रू आ गया हमारे पास, सही है, तो दो ट्रू आया, क्या आ गया आंसर ट्रू आ गया आंसर। फिर यहाँ क्या हुआ, एक ट्रू आया अभी भी मौजूद है, ट्रू हो गया आंसर। तीसरे वाले पे क्या हुआ, एक फॉल्स है एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो क्या है आंसर ट्रू आया आंसर, सही है। फिर से देखते हैं चौथे का, एक फॉल्स फॉल्स और फॉल्स, तीनों फॉल्स है, क्या आएगा आंसर फॉल्स। अब पांचवे का देखते हैं हम लोग, ठीक है, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स, क्या आएगा आंसर फॉल्स ही आएगा, तीनों फॉल्स हैं। अच्छा यहाँ पे देखते हैं हम लोग छठे का, 1 2 3 4 5 6, नहीं थोड़े मुझे 3 4 5 6 छठा ही है, ठीक, 0, इसका क्या है छठा 0, इसका क्या है छठा 1 है, 1 है इसका छठा, तो क्या आएगा एक ट्रू मिल गया मुझे, क्या है आंसर ट्रू। वापस देखते हैं एक और दफा, कौन सा सातवें का, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां 1 है, तो पहली दफा में अगर चलो मुझे 1 मिल गया तो आंसर प्रोबेबली 1 ही होना है, ऑलमोस्ट 1 ही होना है, तो यहाँ भी मुझे 1 मिल गया, मैंने तीनों में से एक भी 1 मिल जाए ना, पहले यहाँ देखा यहाँ 1 नहीं मिला, फिर दूसरा देखा नहीं मिला, तीसरा देखा अगला मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो फिर फॉल्स, और अगर पहली दफा में मुझे 1 मिल गया तो मतलब ट्रू ही होगा ना आंसर, एक 1 चाहिए, एक 1 मिल गया मुझे तो एक ट्रू ही होगा आंसर। ठीक, आखिरी में देखेंगे, अब हम आखिरी में भी 1 है तो हम क्या करते हैं, ये एक शॉर्ट और ट्रिक हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। अब इसका क्या करेंगे, नॉट ऑपरेशन पे परफॉर्म करेंगे, क्या आएगा आंसर 0 0 0 1 1 0 0 0, तो ये इसका नॉट ऑपरेशन आ गया और ये इसका फाइनल आंसर आ गया इस पूरी इक्वेशन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इससे आंसर्स प्रेडिक्ट कराते हैं कि अगर कितने भी ऑपरेशंस हमारे पास हो इसका आंसर क्या आएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को लॉजिक काफी ज्यादा डिटेल में आ गया होगा। अच्छा, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, ये है वो एक इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है,
अभी मैं थोड़ी पेपर पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो अभी तो आपको इसकी नॉलेज ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन कुछ कुछ जिनके पेपर्स होने वाले हैं, जो पेपर्स के लिए से देख रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत होगी। तो होगा क्या, होता ही है पेपर पर्सपेक्टिव में कि टीचर एक इक्वेशन दे देता है, बोलते हैं इसका सर्किट बनाओ, सर्किट आप बना लोगे उम्मीद है, फिर उससे बोलते हैं लॉजिक गेट्स निकालो, लॉजिक गेट्स भी आप निकाल लोगे ट्रुथ टेबल से, ठीक है आंसर। फिर वो एंड में एक ये चीज करते हैं टीचर, ये बोलते हैं ये जो इसका फाइनल आंसर है ना, जो कि मेरे पास अभी ये आ रहा है, तो ये किस गेट को प्रेडिक्ट करता है। अभी तो ये किसी गेट को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास आंसर आ रहा होता है, फाइनल आंसर इस तरीके का, इस तरीके 0 1 1 1, अब 4 आंसर आ रहा था क्योंकि 2 इनपुट होते, क्या पता। तो अगर मेरे पास इस तरीके का आंसर आता है 0 1 1 1, अब इस आंसर को देख के आप बताओ कि किस गेट का आंसर सेम टू सेम आता है। अब अगर हम लोग देखने बैठे तो हमें पता चलता है 1 0 और 3 1 किस चीज के इनपुट में आता है। 1 0 आता है एंड गेट में, आता है क्या? नहीं, एंड गेट में 3 0 होते हैं, यानी कि 3 पॉसिबिलिटीज पे 0 आ जाता है। रुको दिखाता हूं मैं एग्जांपल करके। एंड गेट में होता ही है, देखो ए ये है, बी ये है, ठीक है, और ए डॉट बी कर देते हैं यहाँ पे। सही, ए का आ रहा है 0 0, पहले 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है, ये जा रहा इनपुट आता है। तो एंड गेट में क्या आता है, एक 0 दूसरा 0 तीसरा 0 और यहाँ चौथा 1, मतलब एंड गेट में 3 0 1 1 आता है, तो ये इससे मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा गेट देखते हैं, और गेट में क्या होता है, और गेट में क्या होता है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, सेम आंसर आ रहा है इसके जैसा। तो मतलब अगर ये आंसर आपका जो यहाँ पे आ रहा है, मिसाल के तौर पे ये आंसर आ रहा था, हमने बात की थी कि ये आंसर आ रहा था, तो ये आंसर मिस ने पूछा जैसे आपकी कि ये आंसर किससे, जो भी इसका एंड आंसर आ रहा है वो किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी आप बता सकते हो एंड और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप नीचे लिख दोगे और गेट को हमारा आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो पेपर पर्सपेक्टिव से बात की यार, आपको लॉजिक गेट समझ आ गया, ये बेसिक, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, थोड़ी लंबी थी, खैर लंबी होनी थी वीडियो, खैर जब ये आज की वीडियो थी, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए